So good evening to all of you. Today we are going to start the 7th lecture of progression. आज हमारी बातचीत ज्योमेट्रिक मीन में होगी। मैंने पहले भी आपसे बताया हुआ है कि दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं जिससे वो डिफरेंट प्रोग्रेशन में हो जाएं। अब हमसे कहा गया इफ वी इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट g between a and b such that agb will become gp। देखो a g b are in gp means g by a is equals to b by g, yes or no? It means g square is equals to ab, means g is plus minus root ab। आइडियली g प्लस माइनस रूट ए बी दोनों हो सकता है। हम बात करें इफ वी वांट पॉजिटिव टर्म्स देन g इज रूट ए। पॉजिटिव टर्म्स के बारे में ही अगर आप बात करोगे तो रूट ए बी। कोई दिक्कत नोट करो। चले आगे। इफ वी इंसल्ट एन जी एम, और ऐसा क्वेश्चन भी फिर से तुम्हारे सामने आएगा, फिर तुम मुझसे पूछोगे if we insert ngm between a and b then a g1 g2 g3 up to gn comma b are in gp। मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन चाहता हूं a g1 g2 g3 g4 gn comma b are in gp। Isn't it n plus 2 terms? n तो gm डाले हैं, दो टर्म आगे पीछे, तो a n plus 2th term is a r raised to power n plus 2 minus 1। n plus 2 टर्म यही होगा, और n plus 2th टर्म बेसिकली b है। a कौन है? स्मॉल a, r raised to power n plus 1।
means r raised to power n plus 1 is b by a, means r is b by a whole raised to power 1 upon n plus 1. यस और नो, नोट करें। चले आगे। अगर फर्स्ट टर्म ए होता है तो सेकंड टर्म क्या होता है जीपी में? ए आर। तो सेकंड टर्म है कौन? G1। तो G1 बेसिकली ए आर होगा। थर्ड टर्म क्या होता है? ए आर स्क्वायर। थर्ड टर्म कौन है? मतलब ए आर स्क्वायर। थर्ड टर्म G2 है ना, तो G2 कितना हुआ? ए आर स्क्वायर। प्लीज, G1 इज ए आर, आर की वैल्यू निकलवा चुका हूं। G2 इज ए आर स्क्वायर, मीन्स GI is a r raised to power I। बात समझ में आई? और B जो है वो GN में जब मैं R से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे B मिलेगा। भाई टर्म में R से मल्टीप्लाई करते हो तो नेक्स्ट टर्म पाते हो, तो GN के बाद कौन है? B। तो GN में R से मल्टीप्लाई करोगे तो B पाओगे। अरे हाँ या ना? इन दैट केस दिस G and can also be written as B by। तो GN जो है वो आप लिख सकते हो ए आर रेस्ट पावर एन। दो तरीके से आप चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते। कर लो नोट। चले आगे। देखो पाई आपने नॉर्मल वे में भी समझा है। समेशन का मतलब होता है एडिशन। यहां मैं इस पर बात करूं इससे पहले मैं बात करूंगा पाई आई इज इक्वल टू 1 टू n ए आई। इसका मतलब होता है A1 इंटू A2 इंटू A3 चलते चलते A, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो जब मैं बात कर रहा हूं
इसका मतलब होगा G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू G। अब ध्यान देना, AR G1 क्या लिखाया था, AR G2 क्या लिखाया है, G3 AR क्यूब ओके। A जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख रहा है। कोई नंबर अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बेसिकली a रेज टू पावर n हो गया। इधर देख ले, नोट करने का काम बाद में। इसके बाद r की पावर्स ऐड होंगी, बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एंड नाउ दिस इज an r रेज टू पावर n प्लस 1/2। आपको याद होगा कि मैंने लिखाया था 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इज n प्लस 1/2, नोट करते हुए। कोई दिक्कत? चले फिर आगे। अब मैं r की वैल्यू पुट करूंगा। r की वैल्यू क्या बताया था, b/a होल रेज टू पावर 1/n+1 बताया था। अब देखो बेटा, जो पावर ऑफ एक्सपोनेंट का काम आपने 9th क्लास में सीखा है, यूज यहां हो रहा है, दिख रहा है? 9th क्लास। एडिशन में था NGM, NAM का एडिशन, n इंटू सिंगल टाइम्स AM। यहां आप इस चीज को लिख सकते हैं, सिंगल GM रेज टू पावर
हाँ या ना? सिंगल जीएम क्या था? अंडर रूट ए बी था। चले आगे ऑनलाइन। Yes, sir. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पर बात करने जा रहे हैं। लिखो, if we multiply every term of a GP by constant k, then resultant sequence will be in GP with the same common ratio. एपी में क्या प्रॉपर्टी थी अन्य? सारे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के से तो के इंटू डी हो जाता है। ऐड करने पे सेम होता है, ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे। आप इस चीज को सोच सकते हैं, A1 A2 A3 अप टू AN आर इन GP with common ratio R। तो सेकंड बाई फर्स्ट, यस और नो? जो स्टेटमेंट दिया, नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि आप इन चीजों को सोच सकते हो और समझ सकते हो। चले आगे फिर। समझ में नहीं आई? बताइए।
if every term of GP is raised to power P, then the resultant sequence will be in GP, whose common ratio will be R raised to power P, where R is the common ratio of original GP. समझना, उसके बाद नोट कर लेना। हमसे क्या कहा गया, एक जीपी है हमारे पास, इसके बाद आपने कहा एवरी टर्म ऑफ अ जीपी इज रेज टू पावर पी। जो कहता जा रहा है वो देखते जाओ। अब ये कहते हैं कि ये जीपी में है, हम क्यों माने भाई, नहीं मानते। हम तो A2/A1 करेंगे, मतलब isn't it, नोट करें। चले आगे। अब 3 टर्म सेलेक्ट करने हैं, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म। वहां पे एडिशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा। तो अब की आपसे कहा गया इफ दीज आर इन जीपी, मतलब ठीक है, सॉरी, with the common ratio R1, B1, B2, B3 are in GP with the common ratio R2। तो इनके प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो वो भी जीपी में होंगे, जिसका कॉमन रेशियो R1 इंटू R2 होगा। कोई कहेगा सर कैसे, इन दोनों का डिवीजन लो, लो अपने आप पता चलेगा बेटा। बताओ आया कि नहीं आया। इसी तरीके से जब दो जीपी को आप डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्टेंट जीपी में होगा, जिसका कॉमन रेशियो R1/R2 होगा।
बातें क्लियर हैं कि नहीं है? इधर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स है तो ए आर। रीजन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आर कैंसिल हो जाएगा। एपी में ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी था, क्योंकि ऐड करते थे तो डी कैंसिल हो जाता था। 5 टर्म में हमेशा मिडिल ले जाओ, ए बाई आर स्क्वायर, आगे ए आर स्क्वायर। इवन नंबर में एग्जैक्ट मिडिल कुछ होगा नहीं तो 2 मिडिल होंगे, तो एक ए आर, दूसरा ए बाई आर। अब कॉमन रेशो कितना हुआ? आर स्क्वायर। वहां भी इवन में कॉमन डिफरेंस कितना आता था? 2d। अगला आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर रेस्ट पावर 3। नोट करते हैं, भूल मत जाना। इसमें कॉमन रेशो आर है। चलो फिर आगे। याद है कुछ? स्टार्टिंग और एंड का सम सेम डिस्टेंसेस पे इक्वल हुआ करता था। जब टर्म्स के सब्सक्रिप्ट्स का सम सेम था तो एपी में सम इक्वल था, यहां प्रोडक्ट इक्वल। हर चीज को तुम रिलेट करो, मजा आएगा। नहीं, प्रूफ तो मैं बता रहा हूं। हमसे कहा जा रहा है, इधर पहले प्रूफ भी देख लो कि A1 A2 A3 अप टू AN आर इन जीपी, देन इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, यही है ना? अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, हर चीज तुम्हें पता है, बस कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप लो। A1 का मतलब AN का मतलब A इंटू आर रेज टू पावर मीन्स, इजंट इट?
ए स्क्वायर आर रेज टू पावर एन माइनस ए टू इंटू ए एन माइनस वन। ए टू का मतलब ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस वन। डन। ए स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर वन इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस टू। yes or no? Similarly we will get a3 into an minus 2। समझ में आई नहीं आई? नहीं आई, नोट करना। चले आगे। देख लो, वही चीज लिखाई है तो लिख लो। ए अल्फा इंटू ए बीटा विल बी सेम वेन एवर अल्फा प्लस बीटा इज सेम। ए आर प्लस के इंटू ए आर माइनस के इज ए आर स्क्वायर। दिख रहा है ना? आर प्लस आर टू आर हो जाएगा, आर प्लस आर माइनस के भी टू आर हो जाएगा। चले आगे। पहले नोट करें फिर मैं बात करूंगा। If a1, a2, a3, an are in GP with the common ratio r, then log a1, log a2, log a3 up to log an will be in AP with common difference log r। याद है मैंने आप लोगों को लॉग पढ़ाया हुआ है थोड़ा थोड़ा। उस वक्त आप दुबई तो नहीं गए थे? कब याद होगा?
For recalling period, log m into log n, log m प्लस log n होता था, log m raised to power n is n log m था। प्रॉपर्टी भी नोट कर लो, इन्हीं का यूज करने का। चले आगे। अब मुझसे जो कहा जा रहा है हम उस पर बात करें। हमसे कहा जा रहा है log a1 log a2 log a3 एंड सो ऑन। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं log a2 log a1 इंटू आर, यस और नो। ar होता है ना, a को मैंने a1 ले रखा है, मीन्स log a1 प्लस log r, यस और नो। log a3 log a1 into r square, yes or no, means log a1 plus log r square means log a1 plus 2 log r, yes or no। अगर आप इस सीक्वेंस को b1 कहें, इसको अगर आप b2 कहें, इसको अगर आप b3 कहें, इसके आगे वाले को b4 कह लेना। सो व्हाट अबाउट b2 माइनस b1, log a1 प्लस log r माइनस b1 का मतलब log, yes or no। What about b3 माइनस b2, b3 का मतलब है log a1 प्लस 2 log r माइनस b2 में है मेरे पास log a1 प्लस log r, मीन्स बताओ बातें सही हुई कि नहीं हुई। जो कॉमन डिफरेंस है वो log r आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, इसका मतलब द रिजल्टेंट सीक्वेंस विल बी इन एपी।
समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? चले आगे। सर एक मिनट। सर प्लीज क्वेश्चंस करते हैं। If three terms are in GP whose sum is 19 and multiplication is 216, then find the terms. सम जो है वो 19 दे रखा है और मल्टीप्लिकेशन 216 दे रखा है। तो थ्री टर्म्स के लिए अगर मल्टीप्लिकेशन दिया जाए तो मैं क्या लूंगा? रीजन a by r into a r. This is 216 means a cube is equals to 6 क्यूब। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? यस और नो? अब a बाई आर प्लस ए आर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 19। a की वैल्यू 6 ऑलरेडी आ गई है, तो 6 बाई आर प्लस 6 आर इज इक्वल्स टू 19 मीन्स 6 आर स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13 आर। क्वाड्रेटिक। तो 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6, हकीकत यह है कि मुझे यहां से छोड़ देना चाहिए बट फिर भी मैं कर दे रहा हूं। तो आर की वैल्यू 2/3 and r is 3/2. So a by r, a r। कुछ भी कर लो बेटा, आएगा तो सेम चीज।
Any problem to anyone? चले आगे. If sum of infinite terms of a GP is 4, if sum of infinite terms of a GP is 4 and sum of cube of each term is 192, then find GP. चले आगे. Sum of infinite terms of a GP. AR स्क्वायर. तो सम कह दें. यही था इनफाइनाइट जीपी के लिए. इसका मतलब a upon 1 minus r is 4 means a can be written as 4 into 1 minus r. इसके बाद सम ऑफ क्यूब ऑफ ईच टर्म्स मीन्स a क्यूब प्लस a क्यूब r क्यूब प्लस a क्यूब r raised to power 6. Its sum is 192, isn't it? अब अगर मैं देखूं तो इसके लिए ये फर्स्ट टर्म हो गया और इसके लिए जो कॉमन रेशो हो गया नोट करो यहां तक. means now a upon 1 minus r is 192. A is a cube upon 1 minus r cube. अब a की जगह a क्यूब a की वैल्यू क्या थी मेरे पास 4 1 minus r means 64 1 minus r square upon
चले आगे। नाउ 2r स्क्वायर प्लस 4r प्लस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0. So 2r common, r plus 2 plus 1. -2 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? r -1 और 1 के बीच में होगा। तो AR स्क्वायर GP निकालना था ना। A6 2 हाँ, चले आगे। If first term of infinite GP is 1 and every term is equals to addition of all the successive term, then find GP. क्या कहा गया? फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 1. अब कहा गया है एवरी टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ और एडिशन ऑफ ऑल द सक्सेसिव टर्म्स। मतलब हर टर्म, अब चाहे तुम इसको उठा लो, कोई सा भी टर्म उठाओ, एवरी टर्म इज सम ऑफ ऑल द
सक्सेसिव टर्म्स, कुछ भी उठाओ। यस और नो भाई, ये आर स्क्वायर कैंसिल कर देगा तो इधर 1 बचेगा,